हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे TX1 फॉरेंसिक इमेजिंग टूल के बारे में और ये कैसे आपके डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव कर सकता है। TX1 एक पावरफुल और एडवांस टूल है जो डिजिटल एविडेंस को सिक्योरली और एफिशिएंटली क्लोन और एनालाइज करने के लिए यूज होता है। अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक फील्ड में हैं या फिर कटिंग एज टूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसका ओवरव्यू, फीचर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि ये टूल इन्वेस्टिगेटर के काम को कितना आसान और एफिशिएंटली बना देता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इमेजिंग, क्लोनिंग और कॉपिंग के बीच के डिफरेंस के बारे में। ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं और इनका मतलब क्या होता है। इमेजिंग क्या होती है? बिट बाय बिट कॉपी होती है सोर्स या एविडेंस ड्राइव की। इसमें पूरा डाटा इंक्लूडिंग हिडन डाटा, डिलीटेड फाइल्स और अनएलोकेटेड स्पेस कॉपी हो जाता है। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग में इसमें भी बिट बाय बिट कॉपी होता है सोर्स ड्राइव की। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये डिस्क टू डिस्क का प्रोसेस होता है। कॉपिंग क्या होता है? ये सिर्फ आप हम इन जनरल वे में क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, उस टाइप की कॉपिंग होती है। इसमें क्या है, जो भी विजुअल डाटा है सिर्फ वही कॉपी होता है। डिलीटेड फाइल्स या फिर अनएलोकेटेड स्पेस कॉपी नहीं होता। अब आते हैं डाटा व्यू करना ना। इमेजिंग के लिए डाटा व्यू करना है, अगर हमें इमेजिंग का डाटा व्यू करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्लोनिंग के केस में क्या है, जो भी हमारी डेस्टिनेशन ड्राइव होती है उसको हम एज अ नॉर्मल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें हम डायरेक्ट डाटा देख सकते हैं। डेस्टिनेशन ड्राइव का यूसेज, इमेजिंग में एक डेस्टिनेशन ड्राइव पे मल्टीपल इमेजेस सेव कर सकते हो और बाकी बचे स्पेस को यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन क्लोनिंग में क्या है, जो भी हमने डेस्टिनेशन ड्राइव पे क्लोन किया है वो क्या है, उसमें क्लोनिंग हो जाएगा, जो कि बचा कुचा स्पेस होगा उसको अनएलोकेटेड स्पेस में काउंट किया जाएगा। हैश वैल्यू, इमेजिंग के अंदर जो भी हमारी ओरिजिनल डाटा होता है और साथ की जो इमेज डाटा होता है उन दोनों की हैश वैल्यू सेम होती है। लेकिन क्लोनिंग में क्या होता है कि जो हमारा एविडेंस डाटा है और जो हमारी डेस्टिनेशन फाइल है उन दोनों की हैश वैल्यू अलग होती है और हमें दोनों को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मेट एंड एक्सटेंशन, इमेजिंग के काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जैसे डॉट डी डी, रॉ इमेज, सब फॉरेंसिक टूल सपोर्ट करते हैं। E01 एन के सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है और डॉट ए एफ एफ डॉट ए डी एफ टी के सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है। क्लोनिंग में डेस्टिनेशन टाइप के फॉर्मेट एक्स फैट फैट 32 होना चाहिए और TD4 डिस्क डुप्लीकेटर से फॉर्मेट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक इमेजर। फॉरेंसिक इमेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए डिजिटल स्टोरेज डिवाइस का क्लोन या इमेज क्रिएट करते हैं। ये टूल्स टाइम के साथ इवॉल्व होते गए जैसे जैसे स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई। पहले फॉरेंसिक इमेजर पुराने स्टोरेज इंटरफेस को सपोर्ट करते थे जैसे साटा और पाटा, जिसे हम IDE भी कहते हैं। ये इंटरफेस उस टाइम के हार्ड ड्राइव और दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस के लिए स्टैंडर्ड थे। तो बेसिकली जैसे स्टोरेज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई वैसे फॉरेंसिक इमेजर भी अपने आप को अपग्रेड करते गए ताकि वो नए डिवाइसेस को भी एफिशिएंटली हैंडल कर सके। तो दोस्तों ये है हमारे सोर्स पोर्ट जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें अलग अलग पोर्ट्स अवेलेबल है। TD3 मॉडल, TD2U मॉडल और TX1 मॉडल। TD3 मॉडल्स में हमारे पास एक SATA पोर्ट है, एक USB 3 पोर्ट है, एक फायरवायर और एक ISCSI नेटवर्क शेयर के लिए अवेलेबल है। TD2U मॉडल में एक साटा, एक IDE और एक USB 3 पोर्ट है। TX1 मॉडल में 2 साटा, 2 SAS पोर्ट, एक USB 3, एक फायरवायर और नेटवर्क शेयर के लिए ISCSI और CIFS और एक PCI पोर्ट और IDE पोर्ट विद PCI अडेप्टर का ऑप्शन है। तो गाइस अब बात करते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट्स की जहाँ पर डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। TD3 मॉडल में एक साटा पोर्ट, एक RJ45 नेटवर्क पोर्ट, एक USB 3 विद प्रोटोकॉल मॉड्यूल और एक IDE पोर्ट विद प्रोटोकॉल मॉड्यूल अवेलेबल है। TD2U में 2 SATA पोर्ट और एक USB 3 पोर्ट है। TX1 मॉडल में 2 SATA SAS पोर्ट हैं, एक USB 3, एक फायरवायर और नेटवर्क के लिए ISCSI और CIFS नेटवर्क शेयर, एक PCI पोर्ट और IDE पोर्ट विद PCI अडेप्टर अवेलेबल है। ये डिफरेंट डेस्टिनेशन पोर्ट का सिलेक्शन आपके डाटा को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की, जो डिवाइस की स्पीड कैपेसिटी को डिफाइन करता है। TD3 मॉडल का नेटवर्क स्पीड कैपेसिटी 6 GB पर सेकेंड है, जो फास्ट ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी अच्छा है। TD2U में कोई इथरनेट पोर्ट नहीं है, इसका मतलब कि नेटवर्क कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। TX1 मॉडल में हाई स्पीड 10 GB पर सेकेंड स्पीड कैपेसिटी अवेलेबल है, जो लार्ज डाटा सेट को एफिशिएंटली ट्रांसफर करने के लिए आइडियल है। और हम देखते हैं इमेजिंग मोड्स जो डिफाइन करते हैं कि एक सोर्स से कितनी डेस्टिनेशन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। TD3 मॉडल में एक सोर्स ड्राइव को मैक्सिमम 3 डेस्टिनेशन ड्राइव के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और आप इसे 1:1, 1:2 या 1:3 मोड्स में काम कर सकते हैं। TD2U में
एक सोर्स ड्राइव और मैक्सिमम 2 डेस्टिनेशन ड्राइव कनेक्ट की जा सकती हैं विथ 1:1 और 1:2 मोड के साथ। TX1 मॉडल में 2 सोर्स ड्राइव और मैक्सिमम 4 डेस्टिनेशन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं विथ 1:4 या 2:4 मोड्स के साथ। अब बात करते हैं आउटपुट फाइल टाइप की, जो डिफाइन करता है कि कौन सा फाइल फॉर्मेट में आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। TD3, TD2U और TX1 तीनों मॉडल में कॉमन आउटपुट फाइल फॉर्मेट है, raw.e01, .ex01, .dmg। लेकिन TX मॉडल में एक एक्स्ट्रा फाइल फॉर्मेट है, .lx01 का ऑप्शन भी है, जो स्पेशली एनकेस यूजर्स के लिए यूजफुल हो। अब देखते हैं आउटपुट फाइल सिस्टम जो आपके डाटा को फॉर्मेट करने का तरीका बताते हैं। TD3 और TD2U दोनों मॉडल में FAT32 और exFAT फॉर्मेट अवेलेबल है। TD2U में और एक एक्स्ट्रा फाइल सिस्टम NTFS और HFS प्लस अवेलेबल है। TX1 मॉडल में भी FAT32, exFAT, NTFS और HFS प्लस फॉर्मेट अवेलेबल है, पर ये विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए कंपैटिबल है। TX1 में .lx01 फॉर्मेट का सपोर्ट भी है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हार्डवेयर फॉर्मेटिंग इमेज क्यों ज़रूरी होते हैं और क्यों इन्हें पीसी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए, आजकल के कुछ ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो इमेजिंग या क्लोनिंग का काम कर पाते हैं, लेकिन इन सॉफ्टवेयर का काम करने का लिमिटेशन होता है। सॉफ्टवेयर टूल काफ़ी टाइम कंज्यूम हो तो सकते हैं और उनका परफॉर्मेंस हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। इसलिए हार्डवेयर फॉरेंसिक इमेजर का यूज़ ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि ये डिवाइस पीसी इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब आपको इस किसी लैपटॉप या वर्क स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइस अपने आप वर्क कर सकता है और डाटा एक्विजिशन का प्रोसेस फास्ट और रिलायबल होता है। जब एक इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन पे जाता है तो उसे अपने साथ एक राइट ब्लॉकर ले जाना चाहिए। राइट ब्लॉकर का काम क्या होता है? एविडेंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। जब हम क्लोनिंग या इमेजिंग कर रहे होते हैं तो ये इंश्योर करता है कि हमारे डाटा, ओरिजिनल डाटा का कोई भी डैमेज या मॉडिफिकेशन ना हो। अब क्लोनिंग या इमेजिंग की स्पीड डिपेंड करती है लैपटॉप या सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपका लैपटॉप या पीसी हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा तो क्लोनिंग का प्रोसेस जल्दी होगा, लेकिन स्टोरेज ड्राइव्स का साइज़ भी काफ़ी बढ़ गया है। आजकल उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ केसेस में इमेजिंग का प्रोसेस आवर से लेकर डेज़ तक भी चल सकता है। इसलिए जब लॉन्ग आवर्स का काम हो और हाई कैपेसिटी ड्राइव्स का यूज़ हो रहा हो, तब हार्डवेयर फॉरेंसिक इमेजर का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, ये भी ध्यान में रखिए, इंडिया में समर के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो सकता है। 45 से 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो डिवाइसेस का परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है या वो मालफंक्शन कर सकते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हार्डवेयर फॉरेंसिक इमेजर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डिवाइसेस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेंसिक इमेजर कैसे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं। फॉरेंसिक इमेजर में एक मैकेनिज्म होता है जो हीट फेड करता है। मतलब ये डिवाइसेस अपने टेम्परेचर मैनेज करते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी बनी रहे। ये डिवाइसेस पीसी इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी लैपटॉप या वर्कस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर इजीली फॉरेंसिक इमेजर को सेटअप कर सकता है, बस पावर सप्लाई देकर एविडेंस और डेस्टिनी डिवाइस को कनेक्ट करके, और कुछ क्लिक्स में क्लोनिंग या इमेजिंग स्टार्ट कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉरेंसिक इमेजर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो हर टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस को हैंडल कर सके। कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, चाहे वो पुराना हो, आईडीई, साटा, सेस या लेटेस्ट एनवीएमई ब्लेड टाइप्स, फॉरेंसिक इमेजर के पास उनको कनेक्ट करने के लिए सारे नेसेसरी अडेप्टर्स और केबल अवेलेबल होते हैं। ये अडेप्टर्स और केबल फॉरेंसिक इमेजर के साथ आते हैं, जबकि लैपटॉप या वर्कस्टेशन में ये पोर्ट्स नहीं होते। तो ये डिवाइसेस हर टाइप के स्टोरेज डिवाइस को एक्वायर करने में मदद करते हैं, चाहे वो फील्ड हो या लैब। अब बात करते हैं कि TX1 क्या है। TX1 एक हार्डवेयर बेस्ड फॉरेंसिक इमेजिंग टूल है जो डब्ल्यू के द्वारा डेवलप किया गया है। ये फॉरेंसिक प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है, और ये जो स्टोरेज डिवाइसेस से सिक्योर और एक्यूरेट डाटा एग्जीक्यूट करता है। इसका काम है डिजिटल एविडेंस को कॉपी करना बिना किसी डाटा लॉस या टैम्परिंग के। TXM की खास बात यह है कि ये डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और करते हुए फास्ट स्पीड पर काम करता है। अबाउट द प्रोडक्ट, तो अब हम बात करते हैं फॉरेंसिक इमेजर TX1 के बारे में, जो कि एक पावरफुल और एडवांस डिवाइस है फॉरेंसिक इमेजिंग के लिए। TX1 एक कलर टच स्क्रीन इंटरफेस के साथ आता है, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ और आसान बना देता है। इसके थ्रू आप इजीली डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। ये इमेजर फॉरेंसिक ग्राइड ब्लॉकिंग प्रोवाइड करता है, जो कि आईडी, साटा, सेस, USB 3, फायरवायर डिवाइस के लिए होता है। मतलब जब आप किसी ड्राइव को इमेज कर रहे होते हैं, तब ओरिजिनल डाटा के साथ किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं होता, जो कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। TX1 टेबलो का लेटेस्ट मॉडल है, और ये फॉरेंसिक वर्कस्टेशन का एक
पोर्टेबल अल्टरनेटिव है। मतलब आपको फील्ड में जाके हैवी वर्कस्टेशन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइस लाइट वेटेड है और ईज़ी टू कैरी है। TX1 एक नेटवर्क एनेबल्ड इमेजर है जो आपको सुपीरियर लोकल और नेटवर्क इमेजिंग परफॉर्मेंस देता है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, चाहे आपको फील्ड में काम करना हो या लैब में। ये इमेजर हर सिचुएशन में परफेक्ट है। अब बात करते हैं TX1 के की फीचर्स की। हाई स्पीड इमेजिंग। TX1 की इमेजिंग स्पीड काफ़ी इंप्रेसिव है, जो कि अप टू 10 जीबी पर मिनट तक जा सकती है। मतलब टाइम बचाओ और काम एफिशिएंटली करो। मल्टी सोर्सेस मल्टी डेस्टिनेशन। आप एक साथ मल्टीपल ड्राइव्स से डाटा कॉपी कर सकते हो और मल्टीपल डेस्टिनेशन पर सेव भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक ड्राइव को क्लोन करते हुए दूसरी ड्राइव को वेरीफाई करना पॉसिबल है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। TX1 एक टच स्क्रीन इंटरफेस काफ़ी स्मूथ और सिंपल है। आपको किसी एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव फाइल सिस्टम सपोर्ट। ये ऑलमोस्ट हर तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे कि NTFS, FAT32, exFAT, एविडेंस प्रिजर्वेशन। राइट ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी के साथ TX1 इंश्योर करता है कि ओरिजिनल एविडेंस टेम्पर प्रूफ रहे। हर कॉपी की हैश वेरिफिकेशन भी होती है, जो ऑथेंटिसिटी प्रूफ करती है। तो सवाल ये है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए TX1 क्यों यूज़ करें। पहला, इसकी रिलायबिलिटी अनमैच्ड है। दूसरा, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ में मिलते हैं। और तीसरा, पोर्टेबिलिटी। ये टूल स्पेस सेविंग है और फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए परफेक्ट है। तो TX1 को क्यों सिलेक्ट करें। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो फॉरेंसिक प्रोफेशनल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। TX1 की परफॉर्मेंस अनमैच्ड है। आपको हाई स्पीड, प्रिसाइज एक्यूरेसी एंड रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं हर बार। इसका डिज़ाइन और फीचर ऐसे हैं कि डाटा एक्विजिशन सिक्योर रहे, जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के लिए परफेक्ट है। डाटा इंटीग्रिटी। TX1 ट्रस्टेड है डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़रूरी होता है। एफिशिएंट वर्कफ्लो। ये डिवाइस आपको एफिशिएंटली वर्कफ्लो का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। मतलब आप काफ़ी स्पीड से काम कर सकते हैं। स्लीक डिज़ाइन। इसका स्लीक डिज़ाइन इसलिए आइडियल है क्योंकि आप ऐसे इजीली फील्ड इन्वेस्टिगेशन में ले जा सकते हैं। ये बल्कि फॉरेंसिक वर्कस्टेशन का अल्टरनेटिव है, जो हैवी और हार्ड टू कैरी होते हैं। इन सब बेनिफिट्स की वजह से TX1 फॉरेंसिक प्रोफेशनल के लिए एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन गया है। अब बात करते हैं TX1 के प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में, जो इसे एक सुपीरियर इमेजर बनाता है। सुपीरियर इमेजिंग परफॉर्मेंस। TX1 लोकल और 10 जीबी नेटवर्क इमेजिंग में नो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है। मतलब आपको कोई भी इमेज फाइल या डाटा ट्रांसफ़र करते वक्त स्पीड या क्वालिटी में एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। वाइड कंपैटिबिलिटी। ये SATA, USB 3, PCI, SAS, फायरवायर 800 और आईडी ऑप्शनल आईडी अडेप्टर के साथ ड्राइव्स को इमेज कर सकता है और नेटवर्क शेयर्स से भी डाटा एक्वायर कर सकता है। मल्टीपल आउटपुट्स। आप इसे SATA, USB 3, SAS और नेटवर्क शेयर्स पर आउटपुट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली इमेजिंग। TX1 एक टाइम में 2 एक्टिव फॉरेंसिक जॉब्स हैंडल कर सकता है। मतलब आप एक साथ मल्टीपल ड्राइव्स को इमेज कर सकते हैं। जॉब क्यूइंग। इसमें जब जॉब क्यूइंग का ऑप्शन होता है, जो एफिशिएंसी बढ़ाता है और आपको कन्वीनिएंट वर्कफ्लो देता है। मल्टीपल डेस्टिनेशन। हर सोर्स ड्राइव के लिए अप टू 4 डेस्टिनेशन सपोर्ट करता है और आप क्लोनिंग, इमेजिंग, डुप्लीकेशन को लोकल या नेटवर्क डेस्टिनेशन के साथ मिक्स कर सकते हैं। मीडिया यूटिलिटी ऑप्शन। ये मीडिया यूटिलिटी ऑफर करता है, जैसे ड्राइव डिटेल्स देखना, वाइप करना, फॉर्मेट करना, ब्लैक चेक, HPA, DCO व्यू और डिसेबल करना, होल्ड डिस्क एन्क्रिप्शन, स्मार्ट देखना और मीडिया इजेक्ट करना। रियल टाइम नोटिफिकेशन। ऑन स्क्रीन रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलती है, साथ ही ऑडियोबल फीडबैक ऑप्शन भी होता है। एलईडी इंडिकेटर। एलईडी डिवाइस के स्टेटस को शो करता है, ताकि आपको हमेशा पता चले कि डिवाइस की कंडीशन क्या है। पोर्टेबिलिटी। TX1 को रिमूवेबल फॉर्म इंसर्ट के साथ पेलिकन हार्ड केस में पैक किया जाता है, जो इसकी पोर्टेबिलिटी को और भी एनहेंस करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक साइबर क्राइम केस में एक सस्पेक्ट की ड्राइव का फॉरेंसिक इमेज बनाना है। TX1 को कनेक्ट करके आप आसानी से उस ड्राइव का सिक्योर क्लोन बना सकते हैं। साथ ही ये आपको हैश वेरिफिकेशन देगा, ताकि आप कोर्ट में कॉन्फिडेंटली एविडेंस प्रेजेंट कर सकें। अब हम बात करते हैं हमारे ऑफरिंग्स के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं TX1 बेसिक किट के बारे में। फॉरेंसिक इमेजिंग किट जो आपको मिलती है, वो एक OEM अप्रूव्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक्ड होती है। ये किट इंक्लूड करती है फॉरेंसिक इमेजर TX1, फॉरेंसिक इमेजर SATA, SAS ड्राइव पे, पावर और सिग्नल केबल्स, TP6 पावर सप्लाई, 5 पैक ऑफ वेलक्रो केबल टाइज, माइक्रोफाइबर स्क्रीन वाइप,
TX1 क्विक रेफरेंस गाइड। लेकिन सैन टेक्नोलॉजीज़ की एक ख़ास बात ये भी है कि हम समझते हैं कि फील्ड या लैब में आपको किस टाइप के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हम 15 साल से फॉरेंसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी टीम मेंबर्स डायरेक्टली फॉरेंसिक टास्क में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ हार्ड ड्राइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हम खुद भी ये किट फील्ड में कैरी करते हैं। क्राइम सीन पे कभी भी पता नहीं होता कि किस टाइप का एविडेंस मिलेगा और हर सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी होता है। इसलिए हम कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेंसिक इमेज किट ऑफर करते हैं जो हर सिचुएशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन देती है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव फुली लोडेड किट में सारे एसेंशियल अडेप्टर और केबल बंडल होते हैं जो कि फील्ड और लैब दोनों में यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं TX1 की बेसिक किट के अंदर क्या कुछ आता है और हमारी कॉम्प्रिहेंसिव किट में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है। TX1 की बेसिक किट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन हमारी कॉम्प्रिहेंसिव किट में एडिशनल मल्टीपल अडेप्टर्स और केबल्स भी इंक्लूड होते हैं जो आपको क्राइम सीन या लैब में एविडेंस को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। TX1 फॉरेंसिक इमेज किट हाईली कस्टमाइजेबल है और हम इसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंडल करते हैं ताकि आपको हर टाइप के एविडेंस को कैप्चर करने में कोई दिक्कत ना हो। ये किट आपको फील्ड में हर टाइप के ड्राइव या और स्टोरेज के साथ काम करने में मदद करेगी। अब हम बात करते हैं एडिशनल अडेप्टर्स के बारे में जो हमें फॉरेंसिक इमेज किट के लिए अवेलेबल है। इन अडेप्टर की मदद से आप हर टाइप के स्टोरेज ड्राइव को ईजिली एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो पुराने ड्राइव्स हों या लेटेस्ट टाइप। ये रहे कुछ अडेप्टर जो हम ऑफर करते हैं। TDA7-5 PCI IDE अडेप्टर्स, फॉरेंसिक कार्ड रीडर, माइक्रो साटा हार्ड हार्ड डिस्क अडेप्टर, ज़िप हार्ड ड्राइव अडेप्टर्स, ब्लेड टाइप SSD अडेप्टर, 2.5 इंच लैपटॉप IDE ड्राइव अडेप्टर्स, 1.8 इंच लैपटॉप iPod ड्राइव IDE ड्राइव अडेप्टर्स, USB 3.1 Gen 2 टाइप A टू टाइप C केबल्स, एप्पल थंडरबोल्ट अडेप्टर्स। ये सारे अडेप्टर्स आपको फॉरेंसिक इमेजिंग टास्क को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इन अडेप्टर्स के थ्रू आप किसी भी टाइप की ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लेगेसी ड्राइव हो, आईडी, साटा या न्यू ड्राइव हो, M.2 PCI, एप्पल SSD। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको फील्ड और लैब दोनों में ज़रूरत के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे अडेप्टर्स किट के बारे में जो आपको फॉरेंसिक इमेजिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देती है। PCI IDE अडेप्टर किट। ये किट आपको PCI इंटरफेस के थ्रू आईडी ड्राइव्स को कनेक्ट करने का ऑप्शन देती है। TDA7-5 अडेप्टर आपके फॉरेंसिक टास्क में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली जब आपको ओल्डर आईडी ड्राइव्स को एक्वायर करना होता है। M-SATA एंड M.2 टू SATA अडेप्टर किट। ये किट आपके ये किट आपको SATA या M.2 SSD को SATA कनेक्टर पे कनेक्ट करने का ऑप्शन देती है, जो आपके SATA राइट ब्लॉकर के साथ काम करता है। ये अडेप्टर एन्क्लोज़र आपको एक 2.5 बूट एसएसडी बनाने में मदद करता है जो आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर वर्कस्टेशन पे लगा के अपनी सिस्टम का फास्ट परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। अल्ट्रा ब्लॉक फॉरेंसिक कार्ड रीडर। ये एक एडवांस USB 3.0 फॉरेंसिक्स कार्ड रीडर है जो रीड ओनली और रीड राइट मोड में स्विच होता है। रीड ओनली मोड में आप इसे मल्टीमीडिया और मेमोरी कार्ड पे फॉरेंसिक एक्विजिशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रीड राइट मोड में आप मेमोरी कार्ड पे डाटा लिख भी सकते हैं, जो टेस्टिंग और वैलिडेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। माइक्रो साटा अडेप्टर्स। ये कॉम्पैक्ट और लाइट वेटेड माइक्रो साटा सॉलिड स्टेट डिस्क अडेप्टर है। इससे आप किसी भी साटा फॉरेंसिक प्रोडक्ट को माइक्रो साटा सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये अडेप्टर प्लस 3.3 VCD प्लस 5 VCD और 12 VCD सप्लाई करता है माइक्रो साटा ड्राइव को, और ये RoHS कंप्लाइंट है। ये आपको फॉरेंसिक एक्विजिशन सेफ और रिलायबल बनाता है। ये सारे अडेप्टर्स आपको हर टाइप की स्टोरेज ड्राइव को एक्वायर करने में मदद करते हैं, चाहे वो पुराने ड्राइव्स हो या लेटेस्ट टाइप्स। अब हम बात करते हैं कुछ और PCI अडेप्टर्स के बारे में जो फॉरेंसिक इमेजिंग टास्क के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये अडेप्टर्स आपको डिफरेंट PCI बेस्ड ड्राइव्स को सिक्योरली कनेक्ट करने में मदद करते हैं, चाहे वो रेगुलर PCI SSD हो या एप्पल स्पेसिफिक SSD। PCI कार्ड SSD अडेप्टर TDA7-1। ये अडेप्टर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने PCI कार्ड SSD को सिक्योरली किसी भी PCI कंपैटिबल टेबलू प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सकें। मतलब अगर आपके पास PCI SSD है, तो ये अडेप्टर आपको ईज़िली यूज़ करने का ऑप्शन देता है।
PCI M.2 SSD अडेप्टर TDA7-2। ये अडेप्टर्स आपको PCI M.2 SSD को टेबलू फोरेंसिक प्रोडक्ट के साथ सिक्योरली कनेक्ट करने में मदद करता है। M.2 SSD काफ़ी पॉपुलर हो गया है और ये अडेप्टर आपको इन ड्राइव्स को ईजिली कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है ताकि आप एफिशिएंटली इमेजिंग या डाटा एक्विजिशन कर सकें। PCI अडेप्टर फॉर एप्पल SSD TDA7-3। अगर आपको एप्पल PCI SSD को फोरेंसिक ब्रिज या डुप्लीकेटर के साथ कनेक्ट करना हो तो ये अडेप्टर आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। ये अडेप्टर स्पेशली एप्पल के SSD के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे आप टेबलू फोरेंसिक्स प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। PCI U.2 SSD अडेप्टर केबल TDA7-4। ये अडेप्टर केबल PCI डिवाइस को U.2 स्टोरेज ड्राइव के साथ कनेक्ट करते हैं जो इमेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये डिजिटल इंटेलिजेंट अल्ट्रावे 4D अल्ट्रावे 4 अल्ट्रा ब्लॉक PCI राइट ब्लॉकर और टेबलू TX1 फोरेंसिक इमेजर के साथ कंपैटिबल है। इसका मतलब है कि आप U.2 ड्राइव को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टास्क को और एफिशिएंट बना देता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल एडेप्टर्स के बारे में जो एप्पल SSD और कुछ स्पेसिफिक ड्राइव्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप उन्हें अपने फोरेंसिक वर्क्स में यूज़ कर सकें। PCI SSD अडेप्टर फॉर एप्पल 2016 प्लस TDA7-7। ये अडेप्टर स्पेशली 2016 प्लस अडेप्टर SSD को टेबलू के साथ T7U ब्रिज के साथ कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आपको रीसेंट एप्पल SSD को एक्वायर करना हो तो ये अडेप्टर्स परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसका इसका यूज़ आपको लेटेस्ट एप्पल ड्राइव्स के साथ फोरेंसिक एक्विजिशन के लिए करना होगा। SATA LIF अडेप्टर। ये अडेप्टर आपको SATA कनेक्शंस को 1.8 SATA LIF हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट करने के लिए फैसिलिटी देता है। अगर आपको किसी LIF हार्ड ड्राइव को फोरेंसिक एक्विजिशन के लिए कनेक्ट करना हो तो ये अडेप्टर्स आपके आपके काम आएगा। जिफ आईडी अडेप्टर। अगर आपको आईडी कनेक्शंस को 1.8 जिफ हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट करना हो तो ये अडेप्टर्स यूज़ होते हैं और ये अडेप्टर स्पेशली उन केसेस के लिए हैं जहां आपको ओल्डर ओल्डर ड्राइव्स का एक्वायर करना होता है। ब्लेड टाइप SSD अडेप्टर्स। ये अडेप्टर्स उन ड्राइव्स के लिए हैं जो ब्लेड टाइप्स SSD एप्पल ने अपने मैकबुक एयर लैपटॉप्स में इंस्टॉल किए हैं। ये एक रग्ड और पॉकेट साइज एनक्लोजर है जो आपको मैकबुक एयर ब्लेड टाइप SSD और SATA डाटा को और पावर केबल्स के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे ये अडेप्टर सिर्फ ओरिजिनल मैकबुक एयर के 128 GB या 256 GB SSD के लिए काम करेंगे। ये अडेप्टर्स नए मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो या किसी भी दूसरे मैन्युफैक्चर के ब्लेड की टाइप SSD के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये सारे अडेप्टर्स आपको स्पेसिफिक ड्राइव को फॉरेंसिक इमेजिंग और डाटा एक्विजिशन के लिए इजीली कनेक्ट करने में मदद करते हैं ताकि आप किसी भी एविडेंस को एक्वायर कर सकें चाहे वो एप्पल ड्राइव्स हो या ओल्डर टेक्नोलॉजी ड्राइव्स। अब हम बात करते हैं कुछ और एडवांस एडेप्टर्स और कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस के बारे में जो स्पेशली फॉरेंसिक एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 1.8 एंड 2.5 इंच लैपटॉप हार्ड ड्राइव अडेप्टर सेट। ये अडेप्टर सेट स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है 1.8 इंच और 2.5 इंच लैपटॉप हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए। ये रग पॉकेट साइज एनक्लोजर्स हैं जो स्ट्रक्चरली माउंटेड पावर कनेक्शंस के साथ आते हैं ताकि आपका एक्विजिशन प्रोसेस सेफ और रिलायबल हो। ये अडेप्टर्स हाई ड्यूटी साइकिल्स के लिए बनाए गए हैं जो फॉरेंसिक इन्वायरमेंट में हैवी यूसेज के लिए सूटेबल है। USB 3.1 Gen 2 टाइप A टू टाइप C केबल्स एंड एप्पल थंडरबोल्ट अडेप्टर्स। ये USB 3.1 Gen 2 टाइप A टू टाइप C केबल्स और एप्पल थंडरबोल्ट अडेप्टर्स का कॉम्बिनेशन आपको अलाउ करता है आप एप्पल लैपटॉप्स को TX1 फॉरेंसिक इमेजर के साथ कनेक्ट करने के लिए। इससे आप इजीली मैक लैपटॉप्स को टारगेट टेक्स्ट मोड में इमेजिंग कर सकते हैं बिना SSD ड्राइव को रिमूव किए। आई होप गाइस जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या प्रोडक्ट सर्विस या ट्रेनिंग के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट साइन.in पे विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू गाइस।